भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। नवरात्र का आज चौथा दिन है। आज मां कुष्मांडा की पूजा का विशेष महत्व है। मां कुष्मांडा सृष्टि की आदि शक्ति मानी जाती हैं। कहा जाता है कि उनकी पूजा करने से जीवन में खुशहाली आती है। जानिए क्यों है हर दिन भक्त के लिए महत्वपूर्ण, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की होती है पूजा। सृष्टि की आदि शक्ति ने मुस्कान से बनाया ब्रह्मांड। माता सिंह पर सवार साहस और शक्ति का प्रतीक। पूजा से रोग दोष होते हैं दूर। मां के आशीर्वाद से आती है सुख, शांति और समृद्धि। शारदीय नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है। नवरात्र में मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा होती है। आज नवरात्र का चौथा दिन है और इस दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। मां कुष्मांडा को सृष्टि की आदि शक्ति कहा जाता है। मान्यता है कि जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था और चारों ओर केवल अंधकार था, तब मां ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का बीज। माँ के बिना इस जगत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। माँ कुष्मांडा का स्वरूप अष्टभुजा यानी 8 भुजाओं वाला है। इनके हाथों में धनुष, बाण, कमल, कमंडल, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा, साथ ही जपमाला होती है। माँ का वाहन सिंह है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। माँ का चेहरा तेजस्वी और करुणामय बताया गया है। भक्तों को माँ की पूजा से जीवन में तेज, उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। वहीं नवरात्रि के चौथे दिन मां की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। सुबह स्नान कर साफ वस्त्र पहनकर भक्त मां की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाते हैं और फूल, धूप, दीप और प्रसाद अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि मां कुष्मांडा को मालपुआ बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन मालपुए का भोग लगाया जाता है। मां को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा और सच्चे मन से पूजा करना सबसे जरूरी माना गया है। मां कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों के रोग और कष्ट दूर होते हैं। जिन लोगों का स्वास्थ्य लंबे समय से ठीक नहीं रहता, उन्हें मां की आराधना करनी चाहिए। मां की कृपा से शरीर में नई ऊर्जा आती है और मन भी शांत रहता है। इसके अलावा मां की उपासना से घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। आज के दिन मां की पूजा से साधक को आध्यात्मिक शक्ति भी प्राप्त होती है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। शारदीय नवरात्रि का आज चौथा दिन है। चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा होती है। सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। मां कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। अष्टभुजा भी कहते हैं इन्हें। देवी कुष्मांडा सृष्टि की आदि स्वरूपा है, आदि शक्ति है। मां कुष्मांडा को लाल रंग का फूल प्रिय है। नवरात्रि के चौथे दिन देश भर के मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हर मंदिर में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। जन सैलाब उमड़ पड़ा है। तो आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है। ऐसे में आज मां कुष्मांडा देवी की पूजा अर्चना की जाती है और सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। सभी शक्ति पीठों में प्रशासन की व्यवस्था की बात की जाए तो प्रशासन की मौजूदगी है, ताकि किसी भी श्रद्धालु, किसी भी भक्त को कोई परेशानी ना हो। तो चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना होती है और सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। मां कुष्मांडा 8 भुजाएं वाली है और अष्टभुजा भी इन्हें कहा जाता है। तो आज के दिन इनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि मां कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी और इसी वजह से इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति भी कहा जाता है। और मां कुष्मांडा का वाहन सिंह है। उनके हाथों में अष्टभुजा अलग अलग दिव्य वस्तुएं होती हैं, जो कि एक शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। तो सुबह से ही भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं। शारदीय नवरात्रि का धूम है पूरे देश में देखने को मिल रहा है। अलग अलग मंदिरों में पूरी तैयारी की गई है और फूलों से सजाया संवारा गया है। बड़ी संख्या में अपनी आस्था और मनोकामना लेकर भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आज के दिन देखिए, साधक अगर पूरे श्रद्धा भाव से कुष्मांडा
माँ की आराधना करें तो उन्हें आयु, आरोग्य और संपत्ति की प्राप्ति होती है। 7 बजे सत्यनारायण, 8 बजे हरि नाम, 12 बजे बिहारी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रयागराज से धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं और मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रयागराज का रुख करेंगे। धीरेन्द्र, आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है, मंदिरों में किस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है? शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है। जिस तरीके से पहले दिन से ही देवी मंदिरों में लगातार जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ उमड़ रही है। लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और मां का दर्शन पूजन कर रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ आलोक शंकरी मंदिर में, जो 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ मानी गई है। इसमें मान्यता है कि मां के दाहिने हाथ का अंगूठा यहाँ पर गिरा हुआ था और तब से ये शक्तिपीठ के रूप में यहाँ पर पूजन अर्चन किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर में मां की कोई मूर्ति नहीं है, केवल पालने की पूजा की जाती है और बड़ी तादाद में आसपास जनपदों से लोग यहाँ पर आते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए मां का आराधना पूजा करते हैं। सुबह से ही यहाँ पर भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं मां को पूजन अर्चन के लिए, गंगा जी से जल लाकर और जिस तरीके से फूल और पूरे बेलपत्र आदि सभी जो पूजन की सामग्री होती है वो सामग्री के साथ आ रहे हैं और जिस विधान से मां की आराधना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में अगर आलोक शंकरी मंदिर में श्रद्धे मन से पूजा की जाती है तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हालांकि आसपास जो और मंदिरें हैं, देवी मंदिर हैं, उनको भी पूरी तरीके से सजाया गया है। वहां भी भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। अगर हम प्रशासनिक तैयारियों की बात करते हैं तो नवरात्रि के पहले दिन से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में पूरे मंदिर को रखा गया है। किसी भी श्रद्धालु जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उनके साथ किसी तरीके की कोई अपनी घटना न घट जाए, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है। तो हमारे पीछे देख सकते हैं कि मां का यह आलोक शंकरी मंदिर का एक गेट है, चूंकि गर्भगृह पीछे है और वहां पर श्रद्धालुओं का भीड़ है, वहां पर जाना संभव नहीं है। लेकिन हम अपने जो दर्शक हैं उनको बाहर से ही दर्शन करा रहे हैं कि जिस तरीके से मां का हर जगह मूर्ति की पूजा होती है, लेकिन 51 शक्तिपीठों में एक ऐसी शक्तिपीठ है जहां मां की पालने की पूजा की जाती है। तो सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और सहयोगी अरविंद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद, मां कुष्मांडा को ब्रह्मांड की आदि शक्ति भी कहा जाता है। आप इस वक्त किस मंदिर में मौजूद हैं, क्या मान्यताएं हैं उसकी? देखिए, बिल्कुल नंदिनी, आपको बता दें आज नवरात्र का चौथा दिन है। आज मां कुष्मांडा की पूजा आराधना अर्चना की जाती है। हम राजधानी के भुयन मंदिर पर हम आपको तस्वीर में दिखाएंगे। ये राजधानी के छितवापुर का भुयन मंदिर है जो काफ़ी प्राचीन है। आप यहाँ पर देख सकती हैं तमाम जो भक्त हैं वो सुबह से पहुँच रहे हैं और जो है माता कुष्मांडा की आराधना कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि माता कुष्मांडा जो है आयु में वृद्धि करती हैं, बिजनेस, रोजगार और नौकरी में वृद्धि करती हैं, यश बल देती हैं। तो तमाम जो मान्यताएँ उसको लेकर, जो मुरादें हैं उसको लेकर जो यहाँ पर तमाम भक्त हैं वो सुबह से पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। देखिए, माना यह जाता है कि कुष्मांडा, माँ कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की थी और इनको अष्टभुजा भी कहा जाता है। और माँ कुष्मांडा अपने दाएं हाथ में कमल, धनुष, बाण और कमंडल लेकर हमेशा जो है विराजती हैं। तो तमाम देखिए राजधानी में तमाम प्राचीन और बड़े मंदिर है जहाँ पर सुबह से ही भक्त जो है लगातार लाइन लगाए रखते हैं। तस्वीर में आप देख रहे हैं एक श्रद्धालु बैठे हैं जो सुबह से ही जो है यहाँ पर भक्ति में लीन है और मां कुष्मांडा की आराधना करें। और तमाम यहाँ पर ऐसे भक्त हैं, हम उनसे अगर बात करेंगे, बात भी करना चाहेंगे, हम आपको तस्वीर में दिखाएंगे, बात करेंगे। मैम, आज मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है, कहा यह जाता है कि इनको अष्टभुजा भी कहा जाता है। इन्होंने सृष्टि की रचना की थी। आज नवरात्र में आप व्रत हैं, आप दर्शन करने ही क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, बस यही कहेंगे कि माता रानी सबको भला करे, फिर मेरा भी भला करे। आस्था से नहीं हर इंसान यहाँ पे आता है, तब आस्था है ना, तभी तो आता है। कब से आप जो है ये भुयन देवी मंदिर आ रहे हैं? कितना पुराना मंदिर है, क्या आस्था है? साल पुराना है। मैं बचपन में यहीं बड़ी हुई, पली हुई हूँ। यहीं पास में मेरा मैका है, तो यहाँ से सारे मनोकामना पूरी होती हैं। बहुत अच्छी माता रानी है, सबका सुनती हैं, हमारा भी सुनती हैं। तो देखिए नंदनी, जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से पहुंच रहे हैं। उनका ये मानना है कि जो यह भुयन देवी माँ है ये सब भक्तों की सुनती हैं और उनकी जो मुराद है वो पूरी होती। यानी कि माँ कुष्मांडा, जिनको अष्टभुजा भी कहा जाता है, जो सृष्टि की रचयिता भी की हैं, वो उनकी पूजा करने से, उनकी आराधना करने से आयु, निरोग,
धन, बिजनेस, नौकरी, तमाम चीज़ों की जो है मुरादें हैं वो भक्तों की पूरी होती है। जी बिल्कुल। और सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, रोजगार और कारोबार में वृद्धि देती है माँ। जो भी भक्त इनके श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करता है उसे फल की प्राप्ति होती है। आप किस मंदिर में मौजूद हैं? क्या भक्तों का वहां पर संख्या देखने को मिल रही है? और सहयोगी धीरेन्द्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। धीरेन्द्र, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की बात की जाए तो किस तरीके से देखने को मिल रही है वहां पर? देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो नवरात्रि के पहले दिन से ही प्रशासन ने सारी देवी मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। पूरे मंदिर को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखे गए हैं। सादे कपड़ों में महिला सिपाहियों की तैनाती की गई है, क्योंकि देवी मंदिरों में ज्यादातर पुरुष से ज्यादा महिला श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और यही वजह है कि सादे कपड़े में जो महिला पुलिस है उनकी तैनाती की जाती है। लेकिन अगर हम बात करें कि जिस तरीके से संगम नगरी प्रयागराज में कई ऐसी देवी मंदिर है जहां पर लगातार भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और इसमें 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ आलोक शंकरी मंदिर का है जहां पर मैं मौजूद हूं। तो इसमें भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। बाहर से गेट से बैरिकेटिंग की गई है, पुरुष की अलग है, महिलाओं की अलग है। तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से यहाँ पर प्रांगण में जो लोग हैं, जो व्रत है, पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, वो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर रहे हैं। तो लगातार जो भक्त हैं एक तरफ माँ के मंदिर में गर्भगृह में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो वहीं परिसर में बड़ी तादाद में यहाँ पर पाठ भी कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से अगर माँ के यहाँ पे आकर आराधना की जाती है तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। और यही वजह है कि इसी मान्यता के अनुसार भक्त जो है भोर से ही यहाँ पर आ रहे हैं और माँ का दर्शन और पूजन कर रहे हैं। जैसे पहले मैंने बताया कि सबसे खास बात यह है कि सारे जो 51 शक्तिपीठ है उसमें माँ की मूर्ति भी स्थापित की गई है और उसमें उनकी पूजा आराधना की जाती है। लेकिन एक प्रयागराज में एक ऐसा मंदिर, अनोखा मंदिर है जहाँ पर केवल पालने की पूजा की जाती है। यहाँ पर माँ की कोई मूर्ति नहीं है और ऐसी मान्यता है कि दाहिने हाथ की उंगली यहाँ पर गिरी थी, उसके बाद अलोप हो गई थी। उसके बाद से इस मंदिर का नाम आलोक शंकरी मंदिर पड़ा है। तो आसपास जनपदों से ही यहाँ पर भक्त आते हैं और यहाँ पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। नवरात्रि में खास तौर पर यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लगातार जो भक्त हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो जिस तरीके से नवरात्रि के पहले दिन से सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे, आज भी सुरक्षा के इंतजाम है। महिला सिपाहियों की यातायात जो पुलिस है, बाहर वाहनों में वो उनको किसी तरीके की दिक्कत न हो, तो यातायात पुलिस के साथ ही साथ महिला सिपाहियों की भी तैनाती इस मंदिर में की गई है। तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम के साथ यहाँ पर भक्त आ रहे हैं और यहाँ पर माँ की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि भक्तों की काफी भीड़ उमड़ी हुई है। सुबह से ही यहाँ पर भक्त आ रहे हैं, कतार में खड़े हुए हैं और अपने बारी का इंतजार करने के बाद वो मंदिर के गर्भगृह में जा रहे हैं और माँ की आराधना और पूजा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं। सहयोगी मनोज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, रोहित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित, बात की जाए तो आप इस वक्त किस मंदिर में मौजूद हैं, क्या मान्यताएं हैं, भक्त कितनी संख्या में पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल नंदिनी, आपको बता दें इस समय हम रायबरेली शहर के मां मनसा देवी मंदिर में मौजूद, जो कि काफी पुराना और प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर सुबह से ही जो भक्त हैं वो जो है माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहा है। नवरात्र का चौथा दिन है और माँ कुष्मांडा जी की पूजा अर्चना यहाँ पे की जा रही है। बताया जा रहा है कि माँ कुष्मांडा के जो मुस्कान है उससे षष्ठ की रचना हुई थी और आज माँ कुष्मांडा जी को लोग जो है जो पुआ जो है वो चढ़ाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते भक्त जो है आए हुए बकायदे यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये माँ मानता है कि यहाँ पर जो भी सच्चे मन से माता रानी के दर्शन करते हैं, माता रानी की सभी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण करती है। यहाँ पर देखिए भक्त जो है किस तरह से विधि विधान से यहाँ पे पूजा अर्चना करते हुए देखे जा रहे हैं। अभी नहीं, भक्तों से भी बात करने का प्रयास करेंगे, वो जानेंगे आखिर ये लोग किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं और क्या मान्यताएं इन लोगों की, ये भी बात करने का प्रयास करेंगे, हम जानेंगे किस तरह से आप यहाँ पे पूजा अर्चना आज कर रही है। पूरी श्रद्धा के साथ माता रानी के आस्था में लगे हुए हैं और उन्हीं के ऊपर पूरी कृपा है, बनाई हुई है कृपा। तो बहुत दिन से मौका नहीं मिला तो प्यार माता रानी दर्शन कराएं। शारदीय नवरात्र का चौथा दिन है, आप लोग माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, क्या मान्यताएं है इस मंदिर में?
बहुत मान्यताएं हैं, बहुत पुराना मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। बहुत ज्यादा मान्यताएं हैं यहाँ से। सबके कष्टों को दूर करती है माता रानी, सब पे अपनी कृपा बनाए हुए हैं। कब से आ रही है आप? हम बहुत दिन से आ रहे हैं, लगभग 4-5 साल से। देखिए भक्तगण है, बता रहे हैं यहाँ पे लगातार ये लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए, और भी कुछ लोग भक्तगण है उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। बेटा, बात दर्शन करने के लिए आप लोग आए, नवरात्र का चौथा पर्व है, क्या कहें? यही कहेंगे कि माता जी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा और उनकी श्रद्धा में हम लोग एकदम से लीन हो गए और यहाँ पे आकर के इतना सुकून मिला, शांति मिली और माता जी का दर्शन प्राप्त करके बहुत अच्छा लगा। किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं? नवरात्रि का जो है चौथा दिन है, माँ कुष्मांडा जी की पूजा अर्चना हो रही है। माँ भगवती की अपूर्व कृपा हम सब लोगों पर, इस जगह पर आने के बाद बहुत सी शांति और सर्व सुख अनंत, ये भव्य सा मनसा देवी के दर्शन से हम लोगों को और परिवार में सर्व सुख का अनंत मिलता रहा है। हम सबको माता वैष्णो देवी की कृपा से जगत जननी की बहुत बड़ी शांति और पर्व का ये माता। क्या लग रहा है आज जो है शारदीय नवरात्र का चौथा दिन है, माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना, किस तरह से भक्तगण यहाँ पे दो भक्तगण लग माता रानी भक्तगण है वो यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि आज जो नवरात्र चौथा दिन और माँ कुष्मांडा जी की पूजा अर्चना की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि माँ कुष्मांडा जी की जो भी लोग पूजा अर्चना सच्चे मन से करते हैं, माता रानी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। यहाँ पे जो है भक्तों की जो भारी भीड़ यहाँ पे लगी, सुबह से भक्तगण जो है देखे जा रहे हैं। जी नंदिनी जी बिल्कुल, पूरी श्रद्धा भाव से श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे हुए हैं मां का आशीर्वाद लेने के लिए और देखा जा रहा है कि अलग अलग मंदिरों की अलग ही धूम देखने को मिल रही है। अरविंद, बात की जाए शारदीय नवरात्रि की तो पूरे देश में अलग धूम देखने को मिलती है, एक अलग ऊर्जा रहती है। घरों में भी 9 दिन पूजा पाठ किया जाता है। माँ के आशीर्वाद के लिए भक्त कितने बजे से वहां पर पहुंच रहे हैं? देखिए नंदिनी, आपको बता दें जो शारदीय नवरात्र है इसका इंतजार सभी को रहता है, क्योंकि 9 दिन जो होता है वो भक्तिमय होता है और सब जो है 9 दिन का व्रत रखते हैं। तमाम जो भक्त हैं वो व्रत रखते हैं और उसके बाद जो है आखिरी दिन कन्याओं का पूजन किया जाता है। देखिए माँ कुष्मांडा सृष्टि के रचयिता हैं, उनको पीला रंग बहुत पसंद है। ये मान्यता है कि माँ के जो प्रिय चीज़ें हैं उनको चढ़ाने से माँ जल्दी जो है प्रसन्न होती हैं, यानी कि उन चीज़ों का उनको भोग लगाना चाहिए। जैसे पीला सिंदूर है, पीली चूड़ियाँ हैं, पीले कलर की मिठाइयाँ हैं। इन सारी चीज़ों को अगर माँ को आप चढ़ाते हैं तो तमाम जो मुरादें हैं आपकी वो पूरी होती है। अगर हम बात करें राजधानी की तो राजधानी में तमाम मंदिर है जहाँ पर सुबह से भक्तों की लाइन लगी है, तमाम भीड़ है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो नवरात्र के पहले जो है पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी कर ली थी। एक बैठक हुई थी जिसमें सभी मंदिरों के आसपास जो CCTV लगाए गए थे, जो आसपास जो थाना अंतर्गत है उनको पुलिस को लगातार ब्रीफिंग किया गया था कि कोई भी भक्त हैं जो आए उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो, मंदिर प्रांगण में किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो देखिए नंदिनी, जो है शारदीय नवरात्र का अपना एक अलग महत्व है, सभी को इसका इंतजार रहता है और पूरे देश में आज शारदीय नवरात्र की धूम है। आज नवरात्र का चौथा दिन है, माँ कुष्मांडा की सब आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। ये मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की आराधना पूजा करने से जो है आदमी निरोगी होता है, उसकी आयु में वृद्धि होती है और बिजनेस और नौकरी में भी इजाफा होता है। तो लगातार देखिए तस्वीर जो है राजधानी से हमने आपको दिखाया, हम भुयन देवी के मंदिर है जो काफ़ी प्राचीन है, यहाँ पर तमाम भक्त सुबह से पहुँचे हैं। जी बिल्कुल, देखा जा रहा है कि सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं। सहयोगी धीरेन्द्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। धीरेन्द्र, माँ कुष्मांडा को कहा जाता है कि उनकी अगर श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना कर ली जाए तो आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं होगी। देखिए, जो नवरात्रि है वो शक्ति उपासना इसमें की जाती है और निश्चित तौर पे अगर शक्ति की उपासना करते हैं, अगर आपको शक्ति मिलती है किसी भी तरीके से, तो वो कहीं न कहीं आपके जीवन में जरूर काम आते हैं। अगर हम नवरात्रि की बात करते हैं तो इस समय शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है और देवी मंदिरों में लगातार भक्तों की भीड़ उमड़ रही। लेकिन नवरात्रि 4 होती है, 2 गुप्त होती है और 2 में भक्तों जो आम गृहस्थ हैं वो लगातार माँ की पूजा आराधना करते हैं। चैत और कुआर की नवरात्रि वो जो गृहस्थ होते हैं उनके लिए कहा गया है कि इसमें अगर वो सच्चे मन से आराधना और पूजा करते हैं तो उन्हें वांछित फल की प्राप्ति होती है। लेकिन जो गुप्त नवरात्रि होती है उसमें जो तंत्र साधना करने वाले जो भक्त होते हैं, जो साधु संत होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, वो गुप्त नवरात्रि में साधना करते हैं। तो लगातार किस तरीके से भक्तों की भीड़। तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर ग्रेटर नोएडा से है।